छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर क्लास के त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यानी त्रिकोणमितीय फलन जिसको कहते हैं हम, एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक की है 11वीं क्लास की। इसमें देखिए, त्रिकोणमितीय फलन का मतलब होता है साइन कॉस टैन में जो वैल्यू होती हैं 6 तरीके के होते हैं: साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट आदि। इसकी 3.1 एक्सरसाइज में एंगल से संबंधित है। जैसे देखिए, हमारे पास कोण क्या होता है वो तुम जानते होंगे, हाई स्कूल में पढ़ा होगा तुमने। किसी भी परिक्रमी रेखा द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति से, यानी कि जो रेखा परिक्रमा करती है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक घूमने में कुल घुमाव को कोण कहा जाता है। जितना घुमाव होता है उसमें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक किसी भी रेखा के द्वारा वो उसके कोण की माप कहलाती है। कोण दो प्रकार के होते हैं। एक तो एंटी क्लॉकवाइज अगर कोण रेखा घूमती है तो उसको हम धनात्मक कोण कहते हैं, और क्लॉकवाइज कोण अगर रेखा घूमती है, यानी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की तरह से जैसा घूमती है, तो उसको जो है ऋणात्मक कोण कहते हैं। कोण मापने की इकाई, यानी कि एक चक्कर घूमने में जो हमारे पास कोई भी रेखा यदि अपना एक चक्कर काट देती है किसी बिंदु का, तो एक चक्कर में जो कोण बनता है 360 डिग्री का बनता है, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट की होती है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड का होता है। ये कोणों की भी माप है, और मिनट सेकंड जो है तुम जानते हो कि समय के द्वारा दर्शाया गया रहता है। तो कोण मापने की दो इकाइयाँ हमारे पास, एक तो डिग्री होती है और एक रेडियन। तो देखिए, हमारे पास किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, यानी कि वृत्त की त्रिज्या और चाप की लंबाई बराबर हों तो उस पर केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा 1 रेडियन कहलाता है। यानी 360 डिग्री जो है 2 पाई में जो प्रदर्शित करते हैं वो रेडियन में होता है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन के होता है। या 1 रेडियन, अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना चाहें तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई, या 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन के कोण के बराबर होता है। उसके बाद यदि हमारे पास किसी कोण को वृत्तीय चाप में गति करते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या यदि r है, उसके चाप की लंबाई स्मॉल l, यानी छोटे चाप की लंबाई स्मॉल l, तथा केंद्र पर अंतरित कोण चाप द्वारा जो काटा गया कोण जो है थीटा हो, तो कोण थीटा और यानी कि कोण में त्रिज्या और चाप की लंबाई में जो संबंध होता है, या कोण जो होता है इसका केंद्र पर जो कोण अंतरित करती है, ये चाप और त्रिज्या जो है थीटा = L/r का रेडियन का कोण अंतरित करती है, यानी ये बनाती है। 3.1 एक्सरसाइज के सवाल जो है इस पे कोणों पर आधारित हैं। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सारे कोणों पर आधारित सवाल है। 3.1 एनसीईआरटी बुक 11वीं क्लास पे है। -47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में चेंज करना हमें। तो इसका देखिए, यदि आंसर निकालना हो रेडियन को, तो हमें पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी पहले तो हम -47 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, इसको 7 डिग्री में चेंज कर लेंगे। 47 डिग्री 30 बटे 60, ये सारी डिग्री में वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट के बराबर होते हैं। तो 30 मिनट की निकालेंगे बटे 60 डिग्री में चेंज कर देंगे इसे। तो इसके लिए इसको हमारे पास इससे कैंसिल, 2 से 3 के 6 से 3 दूनी 6, तो -47 सही 1/2 डिग्री का कोण बन जाएगा ये हमारे पास। इसके बाद इसको और सही बटे खोल दें तो -95/2 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस डिग्री के कोण को रेडियन में चेंज करना है, तो -95/2 गुणा पाई बटे 180 रेडियन के बराबर वैल्यू हो जाएगी रेडियन। या इसको सरल कर दें यदि, तो -19 पाई
बटे 72 रेडियन का कोण हो जाएगा। इस तरह से हम इसको किसी भी कोण को डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है का सेकंड पार्ट है NCERT बुक का 3.1 एक्सरसाइज का। इसमें देखिए यदि हमारे पास कोई कोण को हम रेडियन में चेंज करना चाहें डिग्री को, तो मैं कुछ माप दी हुई हैं, ये टेबल बना दी है। डिग्री दे रखी है पहले तो, उसके बाद रेडियन में दे रखे हैं, यानी 30 डिग्री बराबर π/6 के रेडियन के बराबर होता है कोण। 45 डिग्री को π/4 रेडियन लिखते हैं या होता है। ये 60 डिग्री बराबर π/3 रेडियन होता है। 75 डिग्री बराबर 7π/12, 90 डिग्री बराबर π/2, 120 डिग्री बराबर 2π/3, 135 डिग्री बराबर 3π/4, 150 डिग्री बराबर 5π/6, 180 डिग्री बराबर पाई, 210 डिग्री बराबर 7π/6, 225 डिग्री बराबर 5π/4, 240 डिग्री बराबर 4π/3, 270 डिग्री बराबर 3π/2 और 360 डिग्री बराबर 2π के बराबर होते हैं। ये कुछ कोणों के डिग्री और रेडियन में माप दी हुई हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 3.1 एक्सरसाइज का ही। इसको हमें 3.1 एक्सरसाइज का ही ये रेडियन में कोण की माप दे रखी है, इसको हमें डिग्री में चेंज करना है। तो 11/16 रेडियन का है ये। इसको हमें रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना चाहें तो 11/16 गुणा 180/π डिग्री के हो जाएगा। उसके बाद पाई की वैल्यू भी डाल देंगे तो 11/16 गुणा 180/22/7 पाई का मान होता है डिग्री। और सरल करना चाहें तो 11 गुणा 180 गुणा 7 और बटे 16 गुणा 22 डिग्री। और सरल करना चाहें इसे 11 दूनी 22। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, 2 से इसे काट सकते हैं, 90 बाहर चला जाएगा। इसे काट सकते हैं 2 से 8 और यहाँ पर 45 और इसकी वैल्यू जो है हो जाएगी हमारे पास 315/8 डिग्री के। इसके सही बटे चेंज कर देंगे तो 39 सही 3/8 डिग्री हो जाएगा ये पूरा। इसको जो है 39 डिग्री तो अलग कर देंगे और 3/8 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिनट में वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 दूनी 8 और यहाँ 15 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 39 डिग्री 45/2 मिनट के रूप में वैल्यू हो गई। और इसे 45/2 को भी तोड़ देंगे तो 39 डिग्री 22 सही 1/2 मिनट। इसके सही बटे अलग अलग कर देंगे तो 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2 मिनट को फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। इससे ये कैंसिल 30। तो इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू जो है 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड का कोण होगा इसका 11/16 रेडियन को, अगर चेंज करना चाहें हम डिग्री में। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इसका 3.1 का। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने परिक्रमण करेगा? रेडियन में इसकी माप निकालनी है, कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो देखिए ये कह रहा है एक पहिया आंसर में, चूँकि पहिया 1 मिनट या 60 सेकंड में परिक्रमण करता है, बराबर 360 चक्कर, 360 चक्कर का करता है। और 1 सेकंड में परिक्रमण 360/6 60, इससे ये कैंसिल 6 6 36, 6 चक्कर आ जाएंगे। एक चक्कर में बना कोण, यानी कि पहिया जो एक चक्कर में कोण बनाता है 360 डिग्री का बनाता है, या 2π रेडियन में बना कोण होगा
2 पाई रेडियन और 6 चक्कर लगा रहा है ये, तो 6 चक्कर में कोण 6 चक्कर में बना कोण निकालना हमें, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 गुणा 2 पाई रेडियन या 12 रेडियन। 12 पाई रेडियन का कोण घूमेगा एक पहिया 1 सेकंड में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। ये कह रहा है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। ये वृत्त दिया हुआ है कोई, इसका व्यास दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी इसकी, त्रिज्या r इज इक्वल टू हो जाएगा 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई दी हुई है, एक जीवा दे रखी है और जीवा की लंबाई दी हुई है, जीवा की लंबाई ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमारे पास एक त्रिभुज बन चुका है, ये OAB, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज OAB समद्विबाहु त्रिभुज है। तब केंद्र पर कोण एंगल AOB, मान लीजिए ये थीटा है, थीटा की वैल्यू जो होगी 60 डिग्री या π/3 रेडियन। चाप की लंबाई निकालनी है, इसमें कितने का चाप लेगा ये। तो देखिए इसमें जो है L इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू L/R से L इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू R। थीटा की वैल्यू है हमारे पास π/3 और R की वैल्यू है 20, रेडियन सेंटीमीटर की वैल्यू के बराबर हो जाएगा ये, या इसको लिख सकते हैं 20 π/3 सेंटीमीटर, या इसको जो है पाई की वैल्यू डाल दें 20 गुणा 22/7 और बटे 3 ये, तो इसकी वैल्यू 20.95 सेंटीमीटर के लगभग बराबर होगी। ये आंसर होगा इसका। इसी तरह से देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, ये एक्सरसाइज का 3.1 का। ये कह रहा है दो वृत्तों में समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों से परिक्रम से 60 डिग्री और 75 डिग्री एक कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। मान लीजिए ये दो वृत्त हैं, फर्स्ट वृत्त और सेकंड वृत्त। इसमें वैल्यू बता दे रहा हूँ मैं इसकी। इसका मान लीजिए केंद्र ये है, त्रिज्या R1 हो गई, चाप की लंबाई L1 हो गई, थीटा हो गया कोण θ1। इसी तरह से इसकी त्रिज्या R1, R2, लंबाई L2 और कोण θ2। इसमें θ1 की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री बराबर π/3 रेडियन के। तो L1 इक्वल टू हो जाएगा L1 इक्वल टू R1 इंटू θ1, π/3 इंटू R1 की वैल्यू के बराबर हो जाएगा ये सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरे के दे रखा θ2 इज इक्वल टू 75 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 75 को सॉल्व करेंगे हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7π/12 रेडियन का। इसी तरह से L2 की वैल्यू हो जाएगी θ2 इंटू R2 और इसका मान हो जाएगा 5π/12 इंटू R2। ये कह रहा है प्रश्नानुसार दोनों की वृत्तों की चाप जो है बराबर हैं, समान लंबाई के चाप हैं, प्रश्नानुसार लिख देंगे।
L1 इज इक्वल टू L2, यानी ये R1 L1 की वैल्यू है हमारे पास π/3 इंटू R1 और यहाँ पर 5π/12 इंटू R2। पाई से पाई कैंसिल, तो R1/R2 इससे ही कैंसिल कर सकते हैं 4 बार, 5/4। तो R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा 5/4। ये अनुपात होगा त्रिज्याओं अनुपात, वृत्तों की त्रिज्या में अनुपात जो होगा R1/R2 इक्वल टू 5π/4। ये आंसर होगा इसका।